जय हिंद साथियों। साथियों, इससे पिछले वीडियो में हम ये बताए थे कि हमारा जो एक YouTube चैनल है दिव्या ऑनलाइन क्लासेज, उस पे हम लोग क्लास 12 साइंस के लिए प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो डालेंगे और वो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इस पे सभी सब्जेक्ट का वीडियो डाला जाएगा। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है दिव्या साइंस क्लासेज के नाम से। तो हम जो आज लाए हैं वो मैथ सब्जेक्ट लाए हैं और मैथ सब्जेक्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे ऑफलाइन क्लास में भी अभी चल रहा है डिफरेंशिएशन, तो ऑनलाइन में भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से हमारे ऑफलाइन का जो विद्यार्थी है उसको भी फायदा होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले जो ये चैप्टर हमारा है एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5 है और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। अवकलन क्या होता है? तो किसी कोई फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को बोलेगा अवकलन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। और यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप अलग कर लिए हैं। टाइप बाय टाइप इसलिए अलग किए हैं कि जब विद्यार्थी सब एग्जाम देते हैं या फिर क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं तो उस टाइम में उसको कंफ्यूजन आता रहता है, जो कहाँ क्या चीज यूज होगा नहीं होगा नहीं पता चलता रहता है, कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन में जितने भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा हम उसको टाइप बाय टाइप बांट लिए हैं। तो कम से कम हमारा जो है 14 से 15 टाइप बना है। अगर आप ये 14-15 टाइप अच्छे से कर लेते हैं तो विश्वास मानिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें हम टाइप नंबर 1 में लिए हैं। टाइप नंबर 1 में किस तरह का फंक्शन लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से। कोई भी जैसे दिया रहेगा x के पावर n, मान लीजिए y एक फंक्शन है और उसका वैल्यू दिया गया है x के पावर n दिया गया है। और इसका पूछेगा डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, इसका पूछेगा अवकलन निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए अवकलन किस तरह से निकलेगा। तो कोई फंक्शन हमारा है और उस फंक्शन का वैल्यू दिया है, जैसे y एक फंक्शन है और इसका वैल्यू दिया गया है x के पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए किसी भी चीजों को, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए उस फंक्शन के पीछे आपको लगाना पड़ेगा d लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? d लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर इस फंक्शन को हम किसके रिस्पेक्ट में, ये y जो फंक्शन है इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर x के पावर n में x हमारा वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है और n हमारा कांस्टेंट है। तो जो भी वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा dy अब बट्टे में क्या आ जाएगा, तो जो यहाँ पर वेरिएबल है ये n नहीं लेंगे। n क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि n यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। हमेशा डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, कोई ना कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर इसको बढ़ाते हैं तो d हो जाएगा। y का वैल्यू, ये y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू ये दिया गया है, वो क्या दिया गया है, x के पावर n। तो y के जगह पर लिख दिए x के पावर n। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा x हो गया। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। अगर अभी से कोई भी फंक्शन इस रूप में दिया रहे, x के पावर n के रूप में दिया रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालेंगे, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, ये जो हमारा पावर में n है इस n को पीछे लेंगे, बाकी के जो फंक्शन है उसको उठा के यहाँ पर रख देंगे और फिर पावर में से 1 को घटा देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो x के पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या हो गया, n x के पावर n-1। और इस पे हम क्वेश्चन भी रखे हैं जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए इसका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिए। जो दिया गया है इफ y बराबर x के पावर 5, y बराबर x के पावर 5, y बराबर क्या दिया गया है, x के पावर 5 दिया गया है। तो क्या करना है, इसका dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, तो y बराबर दिया गया है
x के पावर 5, y बराबर x के पावर 5 दिया है। इसका क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, y के पीछे में d लगाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट, तो हमारा जो इधर वेरिएबल है वो क्या है, x है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा, तो y के जगह पर क्या आएगा, y का वैल्यू हमारे पास x के पावर 5 है, नीचे में क्या आ जाएगा, तो जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो नीचे में आ जाएगा dx। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, तो अभी जस्ट बताए हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर क्या है x के पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 5 पीछे आ जाएगा, फिर जैसा फंक्शन है वैसे ही लिखेंगे, अब पावर में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 5x के पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब पूछा गया है, देखिए BSEB 2017 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा जो बनेगा वो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, किसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, तो x के पावर 4 बट्टा 4, x के पावर 4 बट्टा 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मान लेते हैं कि y बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, तो x के पावर 4/4 दिया गया है। क्या दिया गया है, y बराबर x के पावर 4/4 दिया गया है। इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका निकालने के लिए d बटा dx, इसका भी डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए y बराबर, इसको लिख लेते हैं 1/4 x के पावर 4, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1/4 को क्या कर लिए, निकाल दिए, और हमारे पास जो बच गया वो क्या बचा, हमारे पास जो बच गया 1/4 को बाहर कर लिए, हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, x के पावर 4 बच गया। ठीक है, तो देखिए कभी भी क्या करना है, अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल रहे, किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल गुणज में रहे, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे, कांस्टेंट टर्म को पीछे ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। जैसे यहां पर इसका एक थ्योरी दिया गया है, देखिए ध्यान से, किसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, तो cx का, cx में क्या है, c हमारा कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, c को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएट किसको करना है, जो हमारा वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल हमारा क्या है, x है, तो ये हो जाएगा dx बट्टा dx। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा c, और dx बट्टा dx का जो आंसर आता है वो आएगा 1, तो हमारा फाइनल आंसर यहां से c आ जाएगा। तो इसी टाइप पर ये सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या किए, y बराबर 1/4 को बाहर कर लिए, बच क्या गया, x के पावर 4 बच गया। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसके पीछे d लगाना पड़ेगा, तो dy बाय, नीचे में किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो इधर वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में। हम क्या बोले, जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट गुणा में रहता है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो 1/4 को बाहर ले लेंगे तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे,